ओके, सो हम लोग अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बॉर्डर प्लॉट के ऊपर, है ना। ये आपके यूनिट नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव फिल्टर डिज़ाइन का प्रॉब्लम है। इसका जो बुक है वैन वेल्कनबर्ग का बुक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का। इसमें चैप्टर नंबर 3 की प्रॉब्लम्स है। तो सिंपल प्रॉब्लम है, हमको बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करना है। ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, उससे एक बॉर्डर प्लॉट हमको ड्रॉ करना है। 3 अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जिसमें, ठीक है, जिसमें पहला टाइप का प्रॉब्लम ये है। तो ये आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, टी एस इज इक्वल टू 1000, न्यूमरेटर में है 1 प्लस 0.25 एस इंटू 1 प्लस 0.1 एस डिवाइड बाय 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस 0.025 एस। ये डिनोमिनेटर में 2 टर्म, न्यूमरेटर में 2 टर्म और एक 1000 का टर्म। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 प्लस एस बाई समथिंग, इस टाइप से हमको लिखना है ऐसा। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख जाएंगे तो उसके बाद जो जो ये टर्म आएगा 1 प्लस एस प्लस 1 प्लस एस 1 प्लस एस बाई समथिंग 1 प्लस एस बाई समथिंग, ये सभी टर्म को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी टर्म। क्लियर। इसमें से हम लोग कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे और उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे बढ़ते क्रम में। तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को लिखने का। तो कौन कौन सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी? तो सबसे छोटी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1, फिर 4, फिर 10, फिर 40। तो ये लिख लिए 1 4 10 40। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पहला स्टेप, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है पोल जीरो फाइंड करना उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो 1 वाला जो टर्म है, ये रहा वो वाला टर्म 1 प्लस एस बाई 1, ठीक है। इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जो टर्म है वो न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में है? तो ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में तो वहाँ पे होगा पोल। इसका पावर कितना है? 1, ठीक है। ऐसा कोई और टर्म दिख रहा है क्या 1 प्लस एस बाई 1 वाला? नहीं दिख रहा है, एक ही टर्म है पूरे इक्वेशन में, मतलब सिंगल टर्म है तो एक पोल होगा। पोल इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है, एक इसलिए क्योंकि इसका पावर 1 है, यानी कि इस टाइप का एक ही टर्म है, ठीक है। उसी टाइप से 4 में आओ, तो 4 कहाँ पे है? न्यूमरेटर में है। 1 प्लस एस बाई 4 वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म, वो न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में होने के कारण इसको लिखेंगे हम लोग 0। तो वहाँ पे इसका भी देखो एक ही टर्म है और कोई इस टाइप को मिलता जुलता टर्म तो नहीं है, तो यहाँ पे एक ही 0 होगा, 1 0। सिमिलरली एस बाई टर्न वाला टर्म जो है वो भी न्यूमरेटर में है, तो वो भी आपका 0 हो जाएगा। और एस बाई 40 वाला जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में है, तो वहाँ पे एक पोल होगा। तो ये स्टेप नंबर 3, पोल 0 फाइंड हो गया। अब चेंज इन द स्लोप, अगर पोल है तो -20 का पोल dB पर डिकेट का आपका चेंज आता है स्लोप में। अगर 0 है तो +20 dB का पर डिकेट का स्लोप में चेंज आता है, ठीक है। एक पोल है तो -20, 2 पोल है तो -40, 3 पोल है तो -60, n नंबर ऑफ पोल्स हैं तो -20 इंटू एन, ठीक है, -20 इंटू एन, n नंबर ऑफ पोल होने के केस में। सिमिलरली n नंबर ऑफ 0 हैं तो +20 इंटू एन। ओके, समझ आ गया? अगर n नंबर ऑफ पोल्स हैं तो स्लोप में चेंज कितना आएगा? -20 इंटू एन। n नंबर ऑफ जीरोज़ हैं तो स्लोप में चेंज कितना आएगा? +20 इंटू एन। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। जैसे कि पहला वाला देखते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 पे एक पोल, स्लोप में चेंज -20 dB पर डिकेट। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे एक 0, स्लोप में चेंज +20 dB पर डिकेट। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 3 जो कि है 10, उस पर आएगा एक 0, स्लोप में चेंज +20 dB पर डिकेट। सिमिलरली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 4। तो हम लोग ये 4 स्टेप लिख लिए। अब हम लोग आते हैं इनिशियल स्लोप की तरफ। इनिशियल स्लोप के लिए आपको क्या करना है? टी ऑफ एस जितना भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी टर्म है इसको निगलेक्ट कर देना है। तो इसको 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 इसको, ये चारों को निगलेक्ट कर दो। दिख रहा है? इसको 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 हटा दो। क्या बचा? टी ऑफ एस इज इक्वल टू 1000, ये बचा। ये इससे हम लोग इनिशियल स्लोप और इनिशियल वैल्यू, ये दो चीज़ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एस की वैल्यू रखेंगे जे ओमेगा। तो टी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1000, कन्वर्ट इन डीबी। डीबी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 20 log बेस 10 लेंगे, 20 log बेस 10 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60 dB, ठीक है। इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन कहाँ पे होगा? बिफोर द लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी।
ये इनिशियल वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा। हर केस में यही इनिशियल वैल्यू हो ये ज़रूरी नहीं है, इस केस में तो यही होगा, हर केस में यही हो वो नहीं होता, ठीक है। लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले वाला जो टर्म होगा वो हमारा इनिशियल वैल्यू होगा। तो लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 1, तो 1 से पहले जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी। तो ओमेगा की 1 से पहले की कोई वैल्यू रखो, लेट से ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 रखते हैं, वो 1 से पहले आती है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पे भी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें कोई ओमेगा का टर्म तो नहीं दिख रहा है कहीं आसपास, तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी। ओमेगा 1 इज इक्वल टू लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले की वैल्यू है ये, ठीक है। लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने सारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया है यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, स्लोप में चेंज होता है, ठीक है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन जो लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है उससे पहले एक और ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी, तो हम लोग की इनिशियल वैल्यू आ जाएगी 60 dB। क्लियर। अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए देखिए, सबसे पहले ये लाइन खींच लीजिए ऐसा, उसके बाद सारे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को आप लिख लीजिए, इस टाइप से लिख लिया कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। हमने ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पे रखा है, यहाँ पे 60 dB। ओमेगा इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे कोई ये बोलेगा कि जिसकी वैल्यू 60 dB है, मे भी वो गलत हो सकता है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे हम लोग की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, तो उससे पहले की कोई वैल्यू पे हम लोग इनिशियल वैल्यू लिखेंगे, तो हम लोग रखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 0.1। ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पे हम लोगों ने लिखा 60 dB, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे कोई एस का टर्म नहीं था यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन में, तो जो इनिशियल स्लोप था, इनिशियल स्लोप वो आएगा 0 dB पर डिकेड का। इनिशियल स्लोप है 0 dB पर डिकेड का, इनिशियल वैल्यू है 60 dB। तो हमने इनिशियल वैल्यू ऑफ ओमेगा ले लिया है 0.1, तो इनिशियल वैल्यू है 0.1, इनिशियल स्लोप है 0 dB पर डिकेड, इनिशियल वैल्यू है 60 dB। अब इसको एक रफली प्लॉट कर लेते हैं, सारे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को लिख लो 1, 4, 10, 40, ठीक है। 60 dB ये रहा, तो इसको मैं बना देता हूँ आपके लिए। तो इसको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच लो ऐसा, सारी इनिशियल वैल्यू को लिख लो। तो सबसे पहले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1, 4, 10 और 40, ठीक है। और एक हमने इनिशियल वैल्यू लिया है ओमेगा की 0.1, लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले की कोई वैल्यू। इस इनिशियल वैल्यू पे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू है 60 dB, ये निकाला हुआ है, ठीक है। अब इस इनिशियल स्लोप जो है ट्रांसफर फंक्शन का वो हो जाएगा 0 dB पर डिकेड। ये जितना मैं इनिशियल चीज़ बोल रहा हूँ ना वो सब लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले आएगा, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ ओमेगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, इनिशियल स्लोप, सब लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले। इसको कहाँ तक खींचेंगे हम लोग, लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है 1। अब देखते हैं 1 पे हम लोग चलते हैं, हमारा जो टेबल था 1 पे एक पोल था और चेंज इन द स्लोप कितना था -20 dB पर डिकेड। तो जो भी चेंज इन द स्लोप आ रहा है ना उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में, उसको प्रीवियस जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के प्रीवियस जो स्लोप आ रहा है उसके साथ ऐड कर दो। तो इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का कितना स्लोप ऐड होगा -20 dB पर डिकेड। इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का कितना स्लोप में चेंज आया -20 dB पर डिकेड। तो इस -20 dB पर डिकेड को इससे पहले जो स्लोप आ रहा था उसके साथ ऐड कर देते हैं, मतलब इसके साथ आप इसको ऐड कर दो 0 dB पर डिकेड के साथ। दोनों को ऐड करने से कितना रिजल्ट आएगा 0 dB -20 dB पर डिकेड, दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है। दोनों को ऐड करने से रिजल्ट आएगा -20 dB पर डिकेड। तो इसके बाद का जो स्लोप होगा वो ये होगा -20 dB पर डिकेड, ये, ठीक है। इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का स्लोप में कितना चेंज आ गया -20 dB पर डिकेड का। क्लियर। देखिए इसके कारण एक स्लोप आ रहा है, इसलिए हम लोग इनिशियल वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकते यहाँ पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 के कारण एक स्लोप में चेंज आ रहा है। तो इनिशियल वैल्यू 60 dB से कम हो गई, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू 60 dB नहीं है। हम लोग आइडियल के लिए मान रहे हैं, बट एग्जैक्टली ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू 60 dB नहीं है। अगर हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1 से कम हो जाती, मान लो हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0.5 होती, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू अगर 0.5 होती,
तो इनिशियल वैल्यू हमारी 60 dB होती क्या ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे? नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम लोग लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले की कोई वैल्यू पे इनिशियल वैल्यू फाइंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लास वाले क्या बोलते हैं कि आपको ये 1000 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी, इसको आप इनिशियल वैल्यू लेने के लिए 20 log बेस 10 ले लेना, वही हमारी के की वैल्यू हो जाएगी, ये हम लोग का वैल्यू हो जाएगा इनिशियल वैल्यू, यही बोलते हैं। तो के की वैल्यू आ जाएगी 60 dB और आप इसको 60 dB लिख देना। बट ये वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 1, ये लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले होनी चाहिए वैल्यू, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी और आगे देखते हैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है। खैर हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नाउ ये हमारा ऐसा हो गया। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पे आते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पे क्या है? प्लस 20 dB पर डिकेड, ठीक है, प्लस 20 dB पर डिकेड है ओमेगा इज इक्वल टू 4 पे। तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पे है प्लस 20 dB पर डिकेड। अभी ओमेगा इज इक्वल टू 4 से पहले का स्लोप कितना है? माइनस 20 dB पर डिकेड। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पे कितना स्लोप है? प्लस 20 dB पर डिकेड। ओमेगा इज इक्वल टू 4 के बाद कितना स्लोप होगा? इन दोनों का प्लस, इस स्लोप को प्लस करो, कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 20 माइनस 20 को जोड़ेंगे तो आएगा 0 dB। इसके बाद का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा 0 dB पर डिकेड, ठीक है। अब ओमेगा इज इक्वल टू 10 पे जाओ, 10 पे देखो फिर से स्लोप में कितना है? प्लस 20 dB पर डिकेड। तो यहाँ पे भी प्लस 20 dB पर डिकेड। दिस टर्म विल ऐड विद दिस स्लोप, 0 प्लस 20, रिजल्टेंट कितना आएगा? प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 20 dB पर डिकेड। फिर आ जाओ 40 पे। 40 पे क्या था? माइनस 20 dB पर डिकेड। 40 पे था माइनस 20 dB पर डिकेड। तो ये वाला चीज़ इसके साथ ऐड होगा, तो प्लस 20 और माइनस 20 ये दोनों जुड़ेंगे तो आ जाएगा 0 dB पर डिकेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो ये आ गया हम लोग का स्लोप। अब ये तो रफ है, अब इसमें हमको कुछ कांस्टेंट फाइंड करना है, जहाँ जहाँ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू ट्रांसफर फंक्शन की। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने ले लिया x, सिंस से सेम लाइन है तो यहाँ पर भी एक वैल्यू हो जाएगी x। यहाँ पर वैल्यू जो है अभी हमने ले लिया है, ये सेम आ रही है 60 dB मान लो, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ले लिया x। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू x को फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे? x को फाइंड करना है ये वैल्यू को, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर स्लोप को लेता हूँ, इस पर्टिकुलर लाइन को लेता हूँ। यहाँ पे फिर से रीड्रॉ किया हुआ है, देखो इतने पोर्शन को मैं रीड्रॉ किया हूँ, दिस पोर्शन, इस पोर्शन को रीड्रॉ किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 60 dB, इस पॉइंट की वैल्यू है x जो मेरे को फाइंड करना है। इसे करस्पॉन्डिंग x एक्सिस की वैल्यू है 1, इसे करस्पॉन्डिंग x एक्सिस की वैल्यू है 4, दिख रहा है? ये देखो यहाँ पे है 60 dB, इसके करस्पॉन्डिंग 1, यहाँ पे है x, इसके करस्पॉन्डिंग 4। इसका स्लोप है माइनस 20 dB पर डिकेड का, ये देखो माइनस 20 dB पर डिकेड का स्लोप है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगाओ, दिस इज़ y2, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2, दिस इज़ x1। स्लोप इज इक्वल टू द y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है 60, y1 की वैल्यू है x, x2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 4, स्लोप की वैल्यू माइनस 20। लेकिन यहाँ जो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हम लोग dB पर डिकेड ले रहे हैं स्लोप ना, तो जो यहाँ पे लॉग स्केल हो जाएगा, लॉग बेस 10 हो जाएगा। 1 और 4 नहीं लिखना, लॉग बेस 10 1 और लॉग बेस 4 लिखना। सॉल्व किए, x की वैल्यू आ गई 0 dB। x की वैल्यू जब 0 dB आई तो हमारा कर्व बन जाएगा ऐसा, ठीक, ये हम लोग का बन जाएगा इस टाइप से। तो हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 पे वैल्यू होगी ट्रांसफर फंक्शन की 60 dB, स्लोप होगा इनिशियल 0 dB पर डिकेड का। एट ओमेगा इज इक्वल टू 1 चेंज इन द स्लोप आएगा माइनस 20 dB पर डिकेड का, ठीक है। तो माइनस 20 dB पर डिकेड का स्लोप में चेंज आ गया, देखो 0 से हो गया माइनस 20 चेंज। एट ओमेगा इज इक्वल टू 4 फिर से स्लोप में चेंज आएगा प्लस 20 dB पर डिकेड का।
तो -20 का स्लोप आ रहा था, अब स्लोप में चेंज कितना आ गया, +20 का, तो नया स्लोप कितना बन गया, 0 dB पर डिकेट का। एट ओमेगा इज इक्वल टू 10 फिर से स्लोप में चेंज आएगा, कितने का, +20 dB पर डिकेट का। तो अभी स्लोप कितना चल रहा था, 0 dB पर डिकेट, 10 पे कितना स्लोप ऐड हुआ, +20 dB पर डिकेट, ओवरऑल स्लोप बन गया +20 dB पर डिकेट। एट ओमेगा इज इक्वल टू 40 पे फिर से आपका -20 dB पर डिकेट का स्लोप में चेंज आएगा, तो फिर ओवरऑल स्लोप बन जाएगा 0 dB पर डिकेट का। तो ये हमारा बॉडी प्लॉट है। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ऐसा है, 1000 s अपॉन 1 प्लस 0.01 s प्लस 1 प्लस 0.0025 s। अगेन ये सब मैं बहुत स्पीड से करते हैं इसको, अभी जैसा ये पहला क्वेश्चन किया वैसा ही करना है, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए। ये आगे स्टैंडर्ड फॉर्म ये दिख रहा है, 1 प्लस s बाई 100, 1 प्लस s बाई 400, सो वन। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, ये वाला एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, ये दूसरा कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो 100 और 400। पोल और जीरो दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में है, तो दोनों पे पोल होगा, दोनों में पावर एक एक पावर का है, सिंगल पावर है दोनों का, ठीक है, एक मिलता जुलता टर्म नहीं है, मतलब और 1 प्लस s बाई 100 वाला कोई दूसरा टर्म तो दिख नहीं रहा है आपको, है ना, सेम टर्म होता कुछ और तो वहाँ पे हमको सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे और कोई टर्म है नहीं, तो एक पोल होगा 100 पे, एक पोल होगा 400 पे, स्लोप में चेंज होगा -20 dB पर डिकेट का, ठीक है। ये भी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही, ये हम टेबल बना लिए। देन इनिशियल स्लोप और इनिशियल वैल्यू, मैंने अभी बताया था इनिशियल स्लोप और इनिशियल वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो जितना भी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी और टर्म है उसको निगलेक्ट कर दो, तो क्या बचेगा, 1000 s, तो टी एस इज इक्वल टू 1000 s बचा। एक s का टर्म है न्यूमरेटर में है, तो वहाँ पे होगा एक जीरो ओरिजिन पे, जब एक जीरो होता है ओरिजिन पे तो इनिशियल स्लोप होता है +20 dB पर डिकेट का, तो इस केस में इनिशियल स्लोप हो जाएगा +20 dB पर डिकेट का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी एस का टर्म नहीं था, इनिशियल स्लोप हुआ था 0 dB पर डिकेट का, राइट। चलो इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, अब देखो अभी यहाँ पे जो हम पहले बात करते हैं कि कोचिंग वाले क्या करते हैं जनरली, वो बोलते हैं कि इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन लेना है, ट्रांसफर फंक्शन कहाँ से चालू करना है, उसे क्या वैल्यू लेना है, ठीक है। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, ऐसा लिखा हुआ रहता है 1000 s 1 प्लस s बाई 100 1 प्लस s बाई 400, ये मान लो आपको दिया हुआ है। वो बोलते हैं भैया एक काम करो, ट्रांसफ़र फंक्शन का इनिशियल आपको इनिशियल स्लोप तो मिल गया, अब देखते ही बता दोगे कि इनिशियल स्लोप क्या है, +20 dB का पर डिकेट का है। और फिर यहाँ पे कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, पहली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, दूसरी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे जो भी स्लोप में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा। लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको 1000 को उठाते हैं सीधा और लिख देते हैं इसको 20 log बेस 10,000 लिख दो, जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पर की वैल्यू होगी। बट याद रखना ये वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे है ट्रांसफ़र फंक्शन की, अगर आप यहाँ मेंशन करें दिस वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 1 तभी ये वैल्यू सही है। ओमेगा की किसी और वैल्यू पे हम लोग ऐसा डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, अगर आप ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हो तब तो ये वैल्यू सही है, लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू कोई वैर वैल्यू पे आप निकालोगे तो ये वैल्यू गलत होगी, ये वैल्यू सेम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन करना पड़ेगा कि ये वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे है, तब इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हो 20 log बेस 10,000, नहीं तो ठीक है। गड़बड़ होता क्या है, गड़बड़ ये होता है कि अगर आपको कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ऐसे दे दी है, मान लो अभी के केस में ऐसा दे दिया है 1 प्लस s बाई 0.5 1 प्लस s बाई 100, तो पहली जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है लोएस्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी वो 1 से कम है, दिख रहा है 0.5 पे आ रहा है। जब 1 से कम होगा पहली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी तो क्या होगा, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, इनिशियल स्लोप कितने का है +20 dB का, +20 dB से आपका इनिशियल स्लोप चलता आ रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 पे मान लीजिए एक पोल था, तो इसने क्या कर दिया, इसको 0 dB पर डिकेट का कर दिया। अब ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे जो इस ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू हम निकाल रहे थे, ठीक है, वो वैल्यू ना होके अब कुछ और वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि उसमें पहले से एक स्लोप ऐड हो गया है, उसमें एक लोएस्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट आ गया है,
उस लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के कारण स्लोप में चेंज आ चुका है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे हमको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, क्या करते हैं हम लोग, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को निगलेक्ट कर देते हैं ना, सारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 0.1 था, ठीक है, तो उसको हमने निगलेक्ट नहीं किया। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 पे जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी था उसका इफेक्ट, उसके कारण क्या इफेक्ट आएगा, स्लोप में चेंज हो जाएगा। इनिशियल स्लोप जो था +20 dB का, वो चेंज होकर कुछ और हो जाएगा, इधर 0 dB का हो जाएगा, -20 dB का हो जाएगा, कुछ भी, ठीक है, डिपेंड करता है ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 पे पोल है कि 0 है, कितने पोल हैं, कितने 0 हैं, उसके हिसाब से जो हमारा इनिशियल स्लोप है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे अब ये 20 log बेस्ड 1000 की वैल्यू नहीं रहेगी, कुछ और वैल्यू रहेगी। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे, इस पे हमको प्रीवियस जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई है इससे पहले, उसके कारण स्लोप में कितना चेंज आ गया वो इफेक्ट भी इसमें ऐड होगा, क्लियर। इसलिए वहाँ पे अगर आप डायरेक्टली इसको लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली इसको नहीं लिखते हैं कभी भी। तो जो मैं मेथड बताया हूँ आप उस तरीके से करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, वो हमेशा ऑलवेज सही होगा, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली इसको कभी मत लिखो 20 log बेस्ड 1000, उसको इस टाइप से आपको लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसी में गलत करते हैं, इवन गेट में भी ये क्वेश्चन आता है आपके। इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन क्या करोगे, ये लिख लिए 1000s, एस की वैल्यू रख लो j ओमेगा, सारे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को निगलेक्ट करो, ठीक है, ये हो गया निगलेक्ट, बचेगा कितना 1000s, ये बचा 1000s, 1000 ओमेगा कर लो, j ओमेगा रख लो, मैग्नीट्यूड ले लो तो हो जाएगा 1000 ओमेगा, कन्वर्ट कर लो इसको dB पे, dB में कन्वर्ट कर लोगे तो हो जाएगा 20 log बेस 10,000 इंटू ओमेगा, इसको ऐसे लिख देंगे 20 log बेस 10 ओमेगा प्लस 1000। अब यहाँ पे ओमेगा की वो वैल्यू रखो जो कि लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम हो, तो यहाँ पे लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 100, तो मैं ओमेगा इक्वल टू 1 रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, अगर मेरी वैल्यू ओमेगा की वैल्यू थी 0.5, तो मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1 नहीं रख सकता, क्योंकि हमारी लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0.5, तो मेरे को ओमेगा की वैल्यू रखनी पड़ती 0.1 या उससे पहले की कोई भी और वैल्यू, 0.5 के पहले की वैल्यू। जब मैं ओमेगा की वैल्यू 0.1 रखता तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 60 dB नहीं आती, कुछ और वैल्यू आती, 40 dB समथिंग कुछ आती है ना। तो यहाँ पे ये गलती होती है बहुत लोगों से। तो आप लोग क्या करिए, ये इक्वेशन को लिखिए और ओमेगा की वो वैल्यू रखिए जो कि लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम हो। हमारे केस में सही है, अभी ओमेगा इक्वल टू 1 रखा, 60 dB आ गया, ठीक है, ये गड़बड़ आप लोग से नहीं होना चाहिए। अब ये 60 dB आ गया ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू हो गई, इनिशियल स्लोप मेरे को मिल गया +20 dB का, इनिशियल वैल्यू मिल गया मेरे ट्रांसफ़र फंक्शन का, इनिशियल वैल्यू मिल गया मेरे को ओमेगा का। तो ये हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं, बॉडी प्लॉट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो बॉडी प्लॉट को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा। ओमेगा की इनिशियल वैल्यू मिल गई 1, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरी 2 दी हुई है 100 और 400, ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन मैंने ले लिया 60 dB, ये मैंने कैलकुलेट किया है। इनिशियल स्लोप मेरे को दिया हुआ है +20 dB पर डिकेड का, ठीक है, ये चला आ रहा है इनिशियल स्लोप +20 dB पर डिकेड का। अब जब पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगी कहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पे, तो 100 पे देखो क्या था, इस टेबल पे आओ, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पे एक पोल था और चेंज इन द स्लोप कितना था -20 dB पर डिकेड, यानी कि 100 पे चेंज इन द स्लोप कितना है -20 dB पर डिकेड, तो 100 पे -20 dB पर डिकेड, तो रिजल्टेंट स्लोप कितना होगा, ये स्लोप प्लस ये स्लोप, -20 के साथ प्रीवियस स्लोप को ऐड करो तो -20 + 20 बचेगा 0 dB पर डिकेड, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने से जो रिजल्टेंट स्लोप आएगा उसके बाद का स्लोप बनेगा। अब 400 पे भी देखो, ओमेगा इज इक्वल टू 400 पे भी -20 dB पर डिकेड का स्लोप में चेंज है, तो -20 dB पर डिकेड का स्लोप में चेंज है 400 पे भी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 400 के बाद स्लोप में कितना चेंज आएगा वो देखते हैं, ये स्लोप और ये स्लोप को ऐड करो तो 0 -20 dB पर डिकेड, ठीक है। और ये वैल्यू मेरे को फाइंड करनी पड़ेगी कितनी आती है, तो ये वैल्यू देखिए वाई ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर की वैल्यू
इस y को फाइंड करना है तो मैं ये लाइन को लेता हूँ, इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया हुआ है, देखो फाइंड y, यहाँ की वैल्यू 60, ये y मेरे को फाइंड करना है, इसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा की वैल्यू है 1, इसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा की वैल्यू है 100। इसको ले लिया मैंने x1 ओमेगा को, इसको ले लिया ओमेगा की वैल्यू को x2, इसको ले लिया y2, इसको ले लिया y1। स्लोप है प्लस 20 dB का, तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है y, y1 की वैल्यू है 60, x2 की वैल्यू है 100, x1 की वैल्यू है 1, लेकिन लॉग बेस में रखना है, ठीक है। और स्लोप की वैल्यू प्लस 20। सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 100 dB, रखेंगे 100 dB, बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन, फिर से वही काम करना है सबको। देखिए ये क्वेश्चन है 100/s प्लस 1 प्लस 0.01s 1 प्लस 0.001s। सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया 100/s 1 प्लस s बाई 100 1 प्लस s बाई 1000। ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, ये वाला कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं होता ना, 1 प्लस s बाई समथिंग जो लिखा हुआ है वो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 100, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 1000। उस कॉर्नर फ्रिक्वेंसी में पोल है कि 0, ये मेरे को मिल गया, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था, ये हो जाएगा पोल। दोनों डिनोमिनेटर में है, दोनों डिनोमिनेटर में तो दोनों में आएगा पोल। दोनों का पावर 1 है, उससे सिमिलर टर्म नहीं है, तो एक एक पोल, ठीक है। पोल है तो चेंज इन द स्लोप आ जाएगा -20 dB पर डिकेड, -20 dB पर डिकेड। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी डिनोमिनेटर में है तो पोल, उस टाइप का सिमिलर टर्म नहीं है, मतलब अगर 1 प्लस s बाई 100 जैसा कोई और टर्म होता, 2 टर्म होते इस टाइप के, 2 पोल लिखता मैं, लेकिन अभी एक ही टर्म है तो एक पोल लिखा हूँ, ठीक है। अगर पोल है तो चेंज इन द स्लोप -20 dB पर डिकेड, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। इनिशियल स्लोप एंड इनिशियल वैल्यू। इनिशियल स्लोप के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो ट्रांसफर फंक्शन का कॉर्नर फ्रिक्वेंसी टर्म उसको निगलेक्ट करेंगे। निगलेक्ट कर दिया तो बचा क्या, 1000/s है ना, सॉरी 100/s। एक s का टर्म है वो भी डिनोमिनेटर में, तो मतलब एक पोल है वो भी ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे एक पोल है। ओरिजिन पे जब एक पोल होता है तो क्या होता है, इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड का होता है, तो इनिशियल स्लोप मिल गया -20 dB पर डिकेड। अब इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन मेरे को पता करना है, तो उसके लिए मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को लिख लूँगा ऐसे, एस की वैल्यू रखूँगा जी ओमेगा, रख दिए, मैग्नीट्यूड ले दिया, डीबी में कन्वर्ट कर दिए। डीबी में कन्वर्ट करने के बाद ये आया। ओमेगा की ऐसी वैल्यू रखो जो कि लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले की कोई वैल्यू हो, तो ओमेगा की लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इस केस में कितनी थी हमारी, 100। तो 100 से पहले कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग रखते हैं 1। ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा 40 dB। इनिशियल वैल्यू मिल गया ट्रांसफर फंक्शन का 40 dB, इनिशियल वैल्यू मिल गया ओमेगा का 1, ठीक है। इनिशियल स्लोप मेरे को पता है -20 dB पर डिकेड का है, तो ये इनिशियल वैल्यू आ गया, इनिशियल स्लोप आ गया, इनिशियल वैल्यू ऑफ ओमेगा। बना लो इसको, ये बना, ठीक है। ये -20 dB पर डिकेड का स्लोप चला रहा है इनिशियल वैल्यू से 40 से। एट 100 पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, 1000 दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। 100 पे क्या है, एक पोल है, तो कितना स्लोप में चेंज आता है, -20 dB पर डिकेड। -20 dB पर डिकेड को ऐड कर दो इसके साथ, तो पहले का स्लोप का था -20, अभी का स्लोप है -20, दोनों को जोड़ने के बाद बनेगा -40 dB। तो 100 के कारण कितना स्लोप में चेंज आया, -20 का, रिजल्टेंट स्लोप बना -40 dB पर डिकेड का। अब ये चला जा रहा है, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1000 पे मिलेगी। 1000 पे भी क्या है, एक पोल है -20 dB पर डिकेड का, तो इसको ऐड करो प्रीवियस वाले के साथ, -20 dB और -40 dB कितना मिलेगा, -60 dB पर डिकेड। रिजल्टेंट स्लोप हो जाएगा -60 dB पर डिकेड का, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया बॉडी प्लॉट। अब इसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है हमको। तो पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड है ए, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड है बी। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए को फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला स्लोप को लेता हूँ, ठीक है, ले लिया। देखो 40
ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू है 40, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पे वैल्यू है ए, ये मेरे को फाइंड करना है। इसको ले लिया x1, इसको ले लिया x2, ये हो गया y2, ये हो गया y1। स्लोप है -20 dB पर डिकेट का। स्लोप का इक्वेशन लगा दिए, ए की वैल्यू आ गई 0 dB। सिमिलरली बी फाइंड करना है, तो बी के लिए मैं ये वाला लाइन लेता हूँ, दिख रहा है, दूसरा कलर लेते हैं, ये बी। तो बी के लिए लाइन ले लिए, ए और बी के बीच का जो पॉइंट है ये ए हो गया, देखो ये बी है, इन दोनों के बीच का ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप है -40 dB, ठीक है। तो देखो ए के करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड है ए, एक्स की एक्सिस की वैल्यू है 100, बी के करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड है बी, जो मेरे को फाइंड करना है, एक्स एक्सिस की वैल्यू है 1000, स्लोप है -40 dB पर डिकेट। इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं y2, इसको ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है एक्स एक्सिस को बोल दिया x2, इससे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू इसको ले लिया x1। स्लोप का इक्वेशन लगा दो, y2 - y1 बाय x2 - x1, y2 है b माइनस ए, सॉल्व कर लो, b की वैल्यू हो जाएगी -40 dB, और फाइनल जो आपका ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा ऐसा, ठीक है। a की वैल्यू आई थी हमारी 0 dB, तो ये आ गया a, b की वैल्यू आई थी मेरी -40 dB, तो आ गया b। इनिशियल वैल्यू थी मेरी 40 dB की, ठीक है, तो ये बन गया। नाउ दिस वन, यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि एस स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया ट्रांसफर फंक्शन को, ठीक है। पहला जो पोल होगा वो होगा 100/53, सेकंड जो पोल होगा वो हो गया 100/17, इसकी वैल्यू होगी आपकी 0.2 के आसपास होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। इसकी वैल्यू 5.8 समथिंग होगी, 1.88 समथिंग कुछ इसकी वैल्यू आएगी ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू 5.88 कुछ आती है। तो ये वाला पहले आएगा पोल, ये बाद में आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे देखो दोनों डिनोमिनेटर में है, तो दोनों पे पोल होगा, दोनों का पावर 1 है, तो एक एक पोल होगा। चेंज इन द स्लोप आ जाएगा -20 dB, -20 dB पर डिकेट। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल स्लोप, उसके लिए सारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को निगलेक्ट कर दो, बचेगा 1000 × s²। s² का टर्म है, मतलब 2 जीरो होंगे ओरिजिन पे, जब 2 जीरो होते हैं ओरिजिन पे तो स्लोप होता है +40 dB पर डिकेट का, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, उसके लिए फिर से ऐसा लिखो, ये फाइनली इसको लिखो ऐसा, ओमेगा में कन्वर्ट कर लो, dB में कन्वर्ट कर लो, इतना आ जाएगा। ये ओमेगा की वैसे वैल्यू रखो जो कि लोवेस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम हो, इस केस में लोवेस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 1.88, जो कि 1 के बहुत क्लोज है, तो मैं लोवेस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रख रहा हूँ ओमेगा की 0.1। आप चाहो तो 1 भी रख सकते हो, क्योंकि 1 हमारी लोवेस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इस केस में नहीं है, तो लोवेस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 1.88, ठीक है। उस केस में हम लोग ओमेगा इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं, बट वो ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग ओमेगा इक्वल टू 0.1 रख लिए। तो ओमेगा इक्वल टू 0.1 सॉल्व कर लिए, आ जाएगा इनिशियल वैल्यू 20 dB। तो मेरे को मिल गया इनिशियल वैल्यू ऑफ ओमेगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ स्लोप +40 dB, इनिशियल वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन +20 dB, ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यू से हम लोग ड्रॉ कर दिए। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे जो स्लोप है वो है -20 dB पर डिकेट, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में स्लोप है -20 dB पर डिकेट। तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये रही, उससे पहले स्लोप था +20 dB पर डिकेट, इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में स्लोप में चेंज आएगा -20 dB पर डिकेट। दोनों को ऐड करो, ऐड करने से रिजल्टेंट आएगा +40 dB पर डिकेट, ठीक है, +40 dB और -20 dB, तो रिजल्टेंट स्लोप हो जाएगा +20 dB का। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको अपन सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट स्लोप हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद +40 -20 +20 dB, +20 dB पर डिकेट, राइट। +20 dB पर डिकेट का स्लोप चेंज आ जाएगा। देन यहाँ पे -20 dB और ये दोनों ऐड होंगे, तो -20 + 20 0 dB पर डिकेट का। अगेन हमको ये बी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये हमारा कर्व बनेगा,
ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनली ऐसा कर्व बनेगा। 53 100/17 ओमेगा इज इक्वल टू 0.1। यहाँ पे वैल्यू लिया था मैंने 20, ठीक है। इनिशियल स्लोप था प्लस 40 dB का पर डिकेट का, यहाँ पे स्लोप आ जाएगा प्लस 20 dB पर डिकेट का, और यहाँ पे स्लोप आ जाएगा 0 dB पर डिकेट का। इसकी वैल्यू है लेट से A, इसकी वैल्यू लेट से B, ठीक है। तो A की वैल्यू फाइंड करना है मेरे को। तो A की वैल्यू तो सिंपल है, इन दोनों के बीच का इक्वेशन लगाओ स्ट्रेट लाइन का, तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। तो टू फाइंड A, ये देखो ये रहा ऐसा 20, A स्लोप की वैल्यू है प्लस 40, इसे करस्पॉन्डिंग है 100/53, इसे करस्पॉन्डिंग है ओमेगा इज इक्वल टू 0.1। स्लोप है 40, y2 की वैल्यू लेट से दिस इज y2, x2, y1, x1। तो y2 है a माइनस 20 डिवाइड बाय लॉग बेस 10 x2 100/53 माइनस लॉग बेस 10 0.1। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मैंने सॉल्व कर लिया है इसकी वैल्यू ना। इसकी वैल्यू जो आती है वो होती है हमारी 71 dB, ठीक है। हाँ, यहाँ ए की वैल्यू जो आती है वो आती है 71 dB। ए की वैल्यू मिल गई 71 dB। अब मेरे को बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं बी की वैल्यू, ठीक है। तो बी की वैल्यू के लिए देखिए, ये हम लोग को बी की वैल्यू ऐसे पता करनी है। तो इसके बाद जो स्लोप में चेंज हुआ था कितना हुआ था, यहाँ पे स्लोप में चेंज हो गया था प्लस 20 dB का, ये हमारा दूसरा वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया था प्लस 20 dB हो गया था ये, उसके बाद ये 0 dB चला गया था। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला हम लोग इक्वेशन लेते हैं, ये लाइन लेते हैं बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। टू फाइंड बी, बी को फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं ऐसा। दिस इज़ वैल्यू ऑफ ए, इससे करस्पॉन्डिंग है 100/53, ये वैल्यू है 100/17, ठीक है। यहाँ स्लोप है प्लस 20 dB, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी बी, राइट। तो ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1, दिस इज x1, दिस इज x2। स्लोप हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, इट इज़ b माइनस a अपॉन x2 माइनस x1, मतलब लॉग बेस 2 100/17 माइनस लॉग बेस 2 सॉरी 10 100/53। सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी 91 dB। तो सॉल्व करके देख लीजिए, b की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 91 dB समथिंग कुछ आएगी, ठीक है। 91 या 81 आएगी शायद तक। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, b की वैल्यू कुछ आएगी, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। b की वैल्यू इसको सॉल्व करने से, जैसे लॉग बेस 10 100/17 माइनस लॉग बेस 10 100/53, ठीक है। इसको अगर हम लोग सिंपल तरीके से लिखें, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। 20 लॉग बेस 10 दोनों को डिवाइड करके लिखें तो 100 हो जाएगा कैंसिल, तो 53/17 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो b माइनस a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज़ 71। तो 20 इंटू इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए 53 डिवाइड बाई 71। तो लेट से एक सेकंड में इसको कर देता हूँ। ये 53 डिवाइड बाय 71 17, ये हो जाएगा 3.11, और
लॉग ऑफ आंसर यह जाएगा 0.49, ठीक है। तो 0.49 मतलब 0.5, सो 0.5 मतलब 10, तो 81। बी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी आपकी 81 dB। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 81 dB। तो फाइनली इसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, इसको इस टाइप से प्लॉट हो जाएगा। दिस इज 71, दिस इज 81। तो यहाँ पे आपका जाएगा ये +40 dB पर डिकेट का। यहाँ पे स्लोप में चेंज आएगा -20 dB, तो रिजल्टेंट स्लोप हो जाएगा +40 -20 आपका +20 dB पर डिकेट का। तो इसके बाद जो स्लोप में चेंज आ जाएगा वो हो जाएगा +20 dB पर डिकेट, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 0 dB, क्योंकि इसके बाद फिर से एक स्लोप में चेंज आएगा -20 dB का, तो हो जाएगा ये 0 dB पर डिकेट का। तो हो जाएगा बी की वैल्यू, ये हो जाएगी ए की वैल्यू। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन